नमस्कार। कॉफी हाउस विचार मंच में एक बार फिर हम आपके सामने मौजूद हैं। शनिवार का दिन है। आज हमारे शहर में राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और उसी बीच हम अपने शहर के विकास की बात को ब्रेक नहीं दे रहे हैं। लोगों ने कहा था कि आज बड़े लोग हैं, शायद ये संभव ना हो पाए, तो आप इसे ब्रेक दे दीजिए, लेकिन हमने कहा नहीं, शहर विकास की बात है, प्राथमिकता पर डेवलपमेंट होना चाहिए। सारे लोग लगे उसी के लिए हो, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। तो विकास की बात अछूती न रहे, टूटे नहीं वो अनवरत। तो आज जारी, आज एक बार फिर हम आपके साथ हैं शहर विकास की संभावना को लेकर चर्चा करने के लिए। एक नजरिया जो शुरू हुआ है, अलग अलग तरह से, अलग अलग विभागों से जुड़े हुए अलग अलग डायमेंशंस के लोग मंच पर आ रहे हैं और शहर विकास में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या छूट रहा है, वो सब पे अपनी बात रखते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में है एक डॉक्टर अरुण दवे, वरिष्ठ निश्चेतना विशेषज्ञ हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो लोगों को बेहोशी का काम करते हैं ऑपरेशन के दौरान। और डॉक्टर का एक जो काम होता है वो होता है बीमारी को, या जो कमी है, कोई चीज़ है शरीर में जो दर्द दे रही है, उसको ठीक करना। विकास में भी बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जो लगी हुई हैं, सारे विभागों से आती हैं, उनको दूर करने के लोग अलग अलग तरह बात करते हैं। डॉक्टर का क्या नजरिया है शहर विकास की संभावना को लेकर, वो हम जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर अरुण दवे से। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है कॉफी हाउस विचार मंच में आपका। हम ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग आए, आप भी देख रहे होंगे, अपने अपना नजरिया होता है किसी भी शहर के विकास के दुख का। एक डॉक्टर के नजरिए से, एक आम नागरिक के नजरिए से कैसा होता है शहर, हमारा जबलपुर विकास की गति में या दौड़ में कितना पिछड़ा है, नहीं पिछड़ा है, ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या आप चाहते हैं, उस सब पर आपका नजरिया ये मंच जानना चाहता है। थैंक यू सभी लोगों को। आपका ये प्रोग्राम मैं काफ़ी देखता रहा हूँ और मैंने ये पाया कि आपने मोस्टली प्रशासनिक अधिकारी को बुलवाया, डिफरेंट पार्टीज़ के नेताओं को बुलाया और कुछ ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों को बुलाया, जैसे इंडस्ट्री है या डॉक्टर्स हैं। पर आपने जो मुझे इनवाइट किया तो मैं अपने आप को एक कॉमन मैन की तरह प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपने विचार भी उसी तरह रखूँगा, किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। और ये जानना, मैं वो ऐसा बोलूँगा जो विकास की प्रक्रिया में तो हम इन्वॉल्व नहीं हैं, मगर कहते हैं विकास देखते रहते हैं, किस तरह से विकास हो रहा है। पिछले 40 साल से हम उस समय से देख रहे हैं जब अतिक्रमण तोड़ते थे, उसको हम विकास, वो हमें विकास लगता था। और आज 40 साल बाद हम क्या देख रहे हैं वो हम असेस करते हैं। थोड़ा हमारा एक परसेप्शन भी बनता है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे विकास की अवधारणा है, कुछ ऐसी है जो अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग हो सकती है। यदि कोई एक छोटी बस्ती है तो वहाँ पे एक अच्छी सीमेंटेड रोड बन जाए, टॉयलेट की व्यवस्था हो, एक सामुदायिक भवन बन जाए, रोड का पानी पे जो गंदा पानी है रोड पे ना बिखरा रहे, तो वो उनके लिए विकास है। बट वो हमारे लिए कोई विकास नहीं है क्योंकि हम वहाँ नहीं जाते। मगर हमें ये लगता है कि जैसे हमारे लिए क्या कहते हैं, रोड अच्छी हो, ड्रेन्स अच्छी हो, जगह पानी ना भरे, पार्क्स हों जहाँ पे लोग एक्सरसाइज करने जा सकें, जहाँ पे कुछ खेलने कूदने के लिए जा सकें, मॉल्स भी हैं, उसमें पार्किंग की व्यवस्था है। ये सब चीज़ें हमारे लिए विकास का मुद्दा है। यदि ये होता है तो हमें अच्छा लगता है। और दूसरा, ये विकास तो धीरे धीरे हो रहा है हमारे शहर में। पिछले 40 साल में बहुत कुछ हुआ है, मगर कुछ हम ये बोल सकते हैं कि कुछ गति कम रही क्योंकि जबलपुर थोड़ा पिछड़ा रहा भोपाल और इंदौर के कंपैरिजन में। वहाँ विकास और राशि ज़्यादा पहुँचती रही, ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट होता रहा। जब हम भोपाल और इंदौर जाते हैं तो हमें लगता है यार जबलपुर में तो ये सब नहीं है, वहाँ पे जो चीज़ें उपलब्ध हैं वो नहीं है, वहाँ की रोडें अच्छी हैं, हमारे यहाँ नहीं है। मगर अब हम इन सब चीज़ों को शायद पार कर चुके हैं। पिछले 6-7 सालों में मुझे ऐसा लग रहा है कि डेवलपमेंट थोड़ा गति पकड़ रहा है। जब पहली बार स्मार्ट सिटी की 20 शहरों की घोषणा हुई तो उसमें जबलपुर का नाम आया तो हमें बड़ा गर्व महसूस हुआ कि भाई स्मार्ट सिटी में 20 इंपॉर्टेंट सिटीज़ में आ गया, अब हमारा जबलपुर का कुछ विकास होगा। विकास हुआ भी तो बहुत मायने में हम विकसित भी हुए हैं, कुछ तेज़ी से, कुछ धीरे से, और कुछ मायने में हम पिछड़े हुए हैं और बहुत कुछ करा भी जाना बाकी। कभी कभी ऐसा लगता है कि विकास कितना हुआ, कैसे हुआ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि भाई यदि एक जगह रोड बनी है तो किस तरह से बनी, वो कैसी बनी है।
कई बार हम देखते हैं कि रोडें बन गई, वहाँ पे खुदाई हो रही है। आजकल तो सीवर लाइन पड़ गई, कल को वो ढक्कन खोजने के लिए कल फिर से खुदाई कर रहे हैं। तो ये सब समस्याएं मतलब एक सिस्टमेटिक जो हमको दिखना चाहिए, थोड़ी सी उसमें कमी है। मगर हम देखते हैं कि जैसे जो प्रशासनिक अधिकारी जो जिम्मेदार लोग हैं वो मेहनत तो करते हैं। हर आदमी अपनी छाप छोड़ना चाहता है शहर पे। जैसे रमेश थेटे साहब आए, उन्होंने एक मॉडल रोड बना दी, एक छाप छोड़। जी जी। आज लोग कहते हैं रमेश थेटे साहब को इसीलिए याद करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा गोल्ड स्टैंडर्ड रोड बना के दे दी, मॉडल रोड, जो आज भी हम सोचते हैं कि यार उस जैसी रोड बन गई तो अच्छा काम हुआ, और यदि नहीं बनी तो अच्छा काम नहीं हुआ। अब कुछ मैं तो 40 साल से देख रहा हूँ, तो शुरुआत में मैंने देखा हम एग्रीकल्चर कॉलोनी में रहते थे। वहाँ से जब आते थे तो रोडें बड़ी कंजेस्टेड होती थी। बाबूलाल गौर का ज़माना था जी जी। तो उस समय उन्होंने कहते अतिक्रमण तोड़ना चालू किया, तो रोडें यहाँ से लेके वहाँ तक इतनी चौड़ी दिखने लगी। हमें लगा यार ये आश्चर्य हुआ कि इतनी चौड़ी रोडें, किसी घर से फुहारा निकल रहा है, किसी घर से माइलस्टोन निकल रहा है, तो हम उसको विकास समझते थे। उसके बाद सही मायने में मुझे ऐसा लगा, मेरे परसेप्शन में, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, जब मॉडल रोड बनी तो मुझे ऐसा लगा कि जबलपुर ने विकास का पहला कदम लिया। ऐसा लगा कि कुछ चीज़ ऐसी हुई जो परफेक्ट है, जिससे हमारा कहते हैं जिससे हमारा टेस्ट जुड़ा हुआ है, और जिसको देख के कोई बोल सकता है कि यार ये चीज़ अच्छी है। पैसा खर्च हुआ है, मगर कहते हैं जो चीज़ बनी है वो बहुत अच्छी बनी है, और इस तरह से विकास होना चाहिए। उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें हुई। अभी रिसेंटली जैसे अच्छा विकास हम ऐसा सोचते हैं कि वो हमको अफेक्ट करना चाहिए। जी जी। हमें लगना चाहिए कि यार ये कुछ अच्छा हुआ, हमें एक फील गुड फैक्टर आना चाहिए कि यार ये, जैसे अभी अपन ने चौराहों को चौड़ा कर दिया जी। जहाँ पहले जाम लगता था, कुछ ठेले वाले खड़े रहते थे, सक्रिय रोडें और सक्रिय हो जाती थी। आज जाम खत्म हो गया, वहाँ पे रोड पे चौराहों को क्रॉस करना आसान हो गया, ट्रैफिक लाइट लगी। देखिए आप सुविधा देते हो ना तो पब्लिक भी फॉलो करती है उस चीज़ को। यदि आपने सुविधा दी है तो पब्लिक भी बाकायदा ट्रैफिक लाइट पे रुकती है, फॉलो करती है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती है, हमें अच्छा लगता है। एक फैक्टर ऐसा आता है कि यार जबलपुर में कुछ अच्छा हो रहा है। बाहर से हमारे कोई रिश्तेदार आते हैं, उनको घुमाने में अच्छा लगता है, यार देखो ये यहाँ पे ये है, देखो वो भी देख के अप्रिशिएट करते हैं, यार जबलपुर ऐसा तो नहीं था, अब अच्छा हो रहा है। उनके भी परसेप्शन बदल रहे हैं। अब जैसे कुछ गार्डनों का विकास है, भंवरताल गार्डन का विकास कर दिया आपने, उधर पे गुल्लवा चौक पे वॉकवे बना दिया। आप एक चीज़ सोचो कि इसके बड़े दूरगामी प्रभाव होते हैं। आपने एक वॉकवे बना दिया, अब वहाँ पे कहते हैं सुबह देखता हूँ कि 6 बजे जहाँ एक बच्चा बाहर नहीं निकलता था, आज वहाँ बच्चे घूमने निकल आते हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं, कुछ प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ योगा कर रहे हैं, कुछ बैडमिंटन खेल रहे हैं, हम भी जा रहे हैं वहाँ वॉक कर रहे हैं। विकास के साथ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य का ख्याल रखना। जी जी। इसने स्वास्थ्य को इतना प्रमोट किया है कि बस मत पूछिए। आजकल आप सुनते होंगे कि 25 और 30 साल में हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को। वो हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? एक तो हमारा फूड जंक फूड हो गया, और दूसरा कहते हैं हमारी एक्सरसाइज लेवल कम हो गया। तो हम विकास के नाम अब हम इसको इस तरह से विकास में जोड़ते हैं कि यदि हम कहते हैं ऐसी कुछ सुविधाएँ हैं जहाँ पे एक्सरसाइज करने की व्यवस्था हो, जहाँ पे वॉक करने की व्यवस्था हो, साइकिलिंग की व्यवस्था हो, ऐसी कुछ डेवलप करें तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी थोड़ी हेल्दी होगी। पर हेल्दी पॉपुलेशन मतलब हेल्दी शहर, हेल्दी राष्ट्र, वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, ज़्यादा एनर्जी से काम करेंगे, बनस्पत की दवाइयाँ खा के अपना टाइम वेस्ट करें। 25-30 साल की उम्र में आपको ऐसा ब्लड प्रेशर देखने मिलता है जो 60 साल के पेशेंट में देखने मिलता है। अब मैं डॉक्टर हूँ तो थोड़ा इस बारे में ज़्यादा बोल रहा हूँ, मगर कहते हैं ऐसा देखने मिलता है। एक पार्टी हो गया, दूसरा पार्टी जैसे एजुकेशन का। आप कॉफ़ी लेते जाइए, कॉफ़ी हाउस विचार मंच में हम चर्चा कर रहे हैं बिना कॉफ़ी तो हमें लगता है हेल्थ से जुड़ी कॉफ़ी भी है। हम लोग थोड़ा सा मेरे ख्याल से एजुकेशन के मामले में थोड़ा लकी रहे हैं जी। वो इस तरह से कि हमारे पास कई यूनिवर्सिटीज़ रही, और किसी भी अच्छे शहर के लिए जो तो गोल्ड स्टैंडर्ड चीज़ मानते हैं कि एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, और तीसरा जो अभी तक छूटा हुआ था कि एक लॉ यूनिवर्सिटी हो जी। वो भी जो क्लैट के थ्रू हम एडमिशन देते हैं, धर्मशास्त्र लॉ यूनिवर्सिटी भी बन गई। तो हम अब किसी से पीछे नहीं इस मामले में। एम्स और IIT नहीं है, बट कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस होना आजकल बड़ी बात है। साथ में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बहुत सालों से। फैक्ट्रीज तो हमारे यहाँ जमाने से नहीं है, हाई कोर्ट रहा है, तो ये किसी भी शहर को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए ज़रूरी है। हाई कोर्ट को ना आपको गर्व से बोलते हो कि भाई मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर शहर है। हमारे यहाँ
कितनी फैक्ट्रीज है, 5-7 जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, डिफेंस फैक्ट्रीज हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो बोले देखो ये ट्रक हमारे यहाँ से बना हुआ है। तो ये गर्व की अनुभूति होती है। और विकास ऐसा होना चाहिए कि हर सिटीजन को गर्व की अनुभूति हो, ऐसा लगे कि यार हम इस जिस शहर से आते हैं वहाँ पे कुछ ऐसा है जिस पे हम गर्व कर सकते हैं। दूसरा, हमको शहर से प्यार भी करना चाहिए। क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट ने तो कुछ बनाया मगर हम उस नियम को तोड़ रहे हैं, हम जगह जगह थूक रहे हैं, अच्छी चीज़ को गंदा कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। हमारा भी योगदान विकास में उतना ही होना चाहिए जितना गवर्नमेंट का, क्योंकि वो तो काम करते करते थक जाते हैं। ऐसा लगता है कि यार ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए फला। जब काम करने जाओ तो समझ में आता है कि यार वो काम करना कितना डिफिकल्ट है। और आप इतना काम करते हो ना तो इतना सा काम दिखता है जो हमको आम आदमी को दिखता है, अब उसके लिए इतना काम करना पड़ता है। तो कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे हो जाते हैं, जैसे भंवरताल गार्डन आपने बना दिया है, गुलगांव चौक बना दिया है, रोड चौड़े कर दिए, चौराहे चौड़ी कर दिए, तो ये दिखता है काम, ये हर किसी को अफेक्ट करता है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। अब जैसे कुछ सुस्त गति से अभी तक अपने यहाँ विकास जरूर हुआ। एक समय नगर निगम शायद कल इतना ही पैसा होता था कि कल सैलरी भर बांट पाए, तो विकास के लिए कुछ पैसा नहीं होता। पिछले कुछ सालों से भरपूर पैसा आ रहा है, ऐसा लग रहा है अपन और दिख भी रहा है। पहले आदमी सोचता था ना कि यार पैसा खर्च हो जाए, थोड़ा बहुत तो करप्शन हो गई, अगर पैसा खर्च हो जाए मगर काम दिखे तो वो अब अपन को दिख रहा है। अच्छा, जबलपुर में जैसे कुछ एक चीज़ें जो मुझे ऐसा लगा, राकेश भाई आप भी वहाँ रहते हो जहाँ से हम निकलते हैं, उस जगह देखिए आज चौगड्डे में पानी भरता है। उसका एक बड़ा कारण है कि नालों का अपन ने कवर कर दिया। कुछ ज़मीन तो हमको मिल गई, बात करने के बाजू में आपने एक वॉकवे भी बना दिया, मगर ऐसा लगता है कि ये नालों को कवर करने से बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मुझे जब ये बन रहे थे मुझे समझ में नहीं आता था कि आप जब नाले को कवर कर रहे हो तो कवर रहने से तो पानी तो अंदर से जाएगा, पर बाहर का बरसात का पानी कैसे अंदर जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो भरेगा। ये लॉजिक मेरे दिमाग में बार बार आता था। तो बाद में जब देखा तो बरसात हुई और पानी भरा तो मुझे लगा ये तो दुष्प्रभाव है, वो भी शायद ढंग से नहीं हो पाया। कुछ जगह आज भी खुले पड़े दिखते हैं आपको नाले, तो वो बात मुझे कुछ ऐसा लगा कि थोड़ा ठीक नहीं हुआ वो काम। अब एक्सपर्ट्स आने की वो तीसरी चीज़, जैसे कुछ जगह हमने देखा कि फुटपाथ बहुत चौड़े चौड़े बना, 10-12 फुट के फुटपाथ, ना उस पर गाड़ी खड़ी कर सकते हो। वो फुटपाथ किसी काम के नहीं है। फुटपाथ चलने के लिए होते हैं, 6 फुट का फुटपाथ होना तो काफ़ी है। मैक्सिमम चौड़ाई का उपयोग होना चाहिए रोड के लिए। कभी कभी गाड़ी भी बाजू में खड़ी करनी पड़ती है, भाई सामने घर है तो गाड़ी नहीं खड़ी कर देता आदमी, तो उसके लिए थोड़ी जगह चाहिए आपको। तो फुटपाथ की जगह, अब वो स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट में आता होगा तो हमें नहीं मालूम, बट स्मार्ट सिटी में थोड़ी प्रैक्टिकलिटी भी होनी चाहिए ना। अब आप जैसे आपके मोहल्ले में कोई काम हो रहा हो तो कभी कभी आप बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार मेरे से तो कोई पूछा नहीं आपने कि हम क्या चाहते हैं। तो मोहल्ला समिति बोलूँगा तो आप पार्टी से मत समझिएगा हाँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा वो आप पार्टी से तो मेरे को मतलब अपील नहीं करती है, मगर कहते हैं एक मोहल्ला समिति हो जो जिस एरिया में काम हो वहाँ पे वो देखभाल करे कि आप ये सीमेंटेड रोड बना रहे हो तो सीमेंट ढंग से लगी है कि नहीं, प्रॉपर प्लेन बन रही है कि नहीं बन रही है, कि थिगड़े लगा रहे हो। अब आप देखो ना जगह जगह रिपेयर होता है तो थिगड़े लग जाते हैं। अब थिगड़े ऐसे लगते हैं जैसे फटी हुई जीन्स है, आजकल तो फैशन ही है उसका। तो कुछ काम हमको देख के ऐसा लगना चाहिए यार कि यार ये काम पूरे परफेक्ट तरीके से हो रहा है, ये हमारे शहर में ऐसा होना चाहिए। कभी कभी कुछ काम देख के लगता है, पर कभी कोई काम लेके कोफ्त होती है कि यार ये कैसा काम हो रहा है यार, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हम इसमें यदि इंटरफियर भी करना चाहें तो किस लेवल पे इंटरफियर, किससे बात करें, कौन सुनेगा हमारी बात। एक ज़माने में हम विजयनगर में रहते थे, जब हमने सामने की नाली बन रही थी जो हमको नंगी आंखों से दिख रहा है कि ये नाली का स्लोप हमारे घर पे जाके उतर रहा है और फिर ऊपर चढ़ रहा है, तो हमारे घर के सामने पानी भरेगा। हमने बहुत विरोध किया मगर कुछ नहीं कर पाए, वो नाली बनी और जिंदगी भर वो वहाँ पे पानी रुकता रहा। हाँ, स्मार्ट सिटी, क्योंकि हमारा शहर स्मार्ट सिटी में एक शहर है, तो स्मार्ट सिटी कैसी हो उस बारे में मैंने कुछ सोचा। तो मैंने पाया कि स्मार्ट सिटी हम उस तरह से नहीं लेते जैसे स्मार्ट सिटी होती है कि वाईफाई इनेबल्ड हो, सीमेंटेड रोड हो,
एक्चुअली क्या होते हैं, थोड़ा सा नेचर का पुट होना चाहिए। आप सीमेंट का जंगल मत बनाओ। आप जब घर से निकलो तो जगह जगह पेड़ दिखना चाहिए आपको। जगह जगह ये धूप में बड़े काम आते हैं। आप नीचे खड़े हो जाते हो, अच्छा लगता है। और ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन देने वाले ही पेड़ है। तो शहर में यदि जगह जगह हरियाली दिखेगी तो आपके आंखों को सूदिंग लगता है, अच्छा लगता है। थोड़ा सा पर्यावरण सुधरता है, पॉल्यूशन कम होता है। दूसरा एक और जो बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं, कहते हैं विजयनगर में हम लोग जब रहते थे तो 120 फुट हमने बोरिंग कराई, अब वहाँ से पानी नहीं निकल रहा। कोई फिर 150 फुट कराएगा, फिर कोई 200 फुट करेगा, तो अपन पाताल लोक में तो चले नहीं आएंगे। अल्टीमेटली उसको रिचार्ज करना चाहिए। तो रिचार्ज करने के लिए हम केवल मकानों के भरोसे, कि मकान में कोई वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए और फिर वो करें। मेरे दिमाग में हमेशा एक आइडिया आता था कि यार जैसे जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है वहाँ पे अपन बड़े रिचार्ज के लिए क्या होते हैं, एक हार्वेस्टिंग सिस्टम क्यों नहीं बना देते? तो पानी अंदर जाएगा, थोड़ा वाटर लॉगिंग कम होगी। और जो कहते हैं अपन कई दिनों तक सूखने का इंतज़ार करते हैं कि यार वो पानी जब सूखे तब वो वहाँ चलने फिरने लायक होगा, तो कम से कम पानी जाएगा अंदर। वैसे कॉलोनियों में भी बड़े बड़े वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना दो। शुद्ध पानी, कितना शुद्ध पानी है वो, डिस्टिल वाटर है जी जी, जो कहते हैं आपका जा रहा है नीचे। तो आपको कैल्शियम सॉल्ट सब मिल जाएगा, मगर ये तो बिल्कुल शुद्ध पानी है। बिल्कुल। ये ज़मीन में जाए, फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए भी तो पानी चाहिए ना। जी जी, हम तो नहीं ख़त्म करके जाएंगे। और शहर ग्रीन और क्लीन दोनों ही होना चाहिए। ग्रीन तो हो ही, क्लीन भी हो। अंडरग्राउंड केबलिंग हो रही है, वो तो एक अच्छा कंसेप्ट है, उसमें तो कोई अपने को त्रुटि नज़र नहीं आती है। और थोड़ा सा स्मार्ट लोग भी होना चाहिए। स्मार्ट मतलब जो अपने शहर को प्यार करें, जो काम हो रहा है उसको हेल्प करें, प्रमोट करें, और काम को बिगाड़े ना। कई डिवाइडर बना तो बीच में से तोड़ के निकालने का रास्ता बना दिया। अब साहब सडनली गाड़ी निकालते हो, बीच से कोई निकल के आ जाता है। या फिर जैसे लंबे डिवाइडर बने तो उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे, और वो भी रिलीजियसली लेफ्ट साइड में। उल्टे डायरेक्शन में भी चलेंगे और रिलीजियसली लेफ्ट साइड में चलेंगे, जिससे सामने आने वाली गाड़ी से सीधे भिड़ जाएं। आप देखते होगे ना, आप पूछोगे ना, बोले कहाँ यही तो जाना है। अरे जाना है तो मतलब घर से निकलो तो फिर वो एक सीधी लाइन में चलो यार, उसमें मकान आ जाए, डिवाइडर आ जाए, सब उसकी बस चढ़ते हुए जाओगे आप। भाई थोड़ा सा आगे जाके टर्न ले लो ना, यू टर्न। तो वो मैं उनको स्मार्ट लोग समझ रहा हूँ, जो जिनको सिविक सेंस है, जो अपने शहर से प्यार करते हैं, अपने शहर के विकास में हेल्प करना चाहते हैं। और बाकी तो आप बड़े बड़े लोग बताते हैं कि टूरिस्ट हब है, टूरिस्ट हब बने, कुछ एजुकेशन हब भी बन सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी हब बन सकता है। तो सब बड़ी बड़ी बातें हैं, हमारे काम की नहीं है। कॉफ़ी लीजिए और फिर अपनी फील्ड के बारे में बताइए कि आपकी फील्ड जो है मेडिकल की। हाँ, पहले कॉफ़ी लीजिए, ठीक है, आप ठंडी हो जाएंगे तो उसमें डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? क्या हम बाकी शहरों से पिछड़ गए जो लोग जाते हैं बाहर? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, जी जी, 18-19 साल का रहा होगा, तो एक रात में हमारे फ्रेंड, ये सब चलेगा ना थोड़ी, मेरे एक फ्रेंड के फादर को हार्ट अटैक आया। और हार्ट अटैक आने के बाद कहते हैं उनको मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में भर्ती किया। उस समय केवल पूरे जबलपुर शहर में 6 बेड होते थे आईसीयू के, वो भी मेडिकल कॉलेज में जी। और रात भर हम वो एक जो क्लॉट डिसॉल्व करने की दवा, रात भर हम घूमते रहे, दोस्तों से पता करते रहे। यूरोकाइनेस एक 6000 का इंजेक्शन मिलता था, वो लगाएं तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। वो एक समय था जब सिर्फ 6 बेड थे। अब दूसरा जो आईसीयू शहर में आया वो ग्रोवर हार्ट हॉस्पिटल बना जी, जहाँ पे शहर के अंदर एक आईसीयू बना, जहाँ पे सीरियस होने पे आप तुरंत जा सकते हैं। तो ये 30 साल पुरानी है। अब आप देख रहे हैं कि बड़ा हॉस्पिटल पहले बना जबलपुर हॉस्पिटल। जबलपुर हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं उन्होंने दी, पहल की। उसके बाद ढेर सारे हॉस्पिटल बने। तो हम देखते हैं कि यदि कोई भी आदमी बीमार पड़ता है तो 500 मीटर के अंदर उसको कोई एक हॉस्पिटल मिल जाएगा जहाँ आईसीयू की सुविधा है। ये विकास तो हुआ है, और विकास ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी भरपूर विकास हुआ, आईसीयू भी बना,
वेंटिलेटर्स भी आए, बट समहाउ क्या होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उस तरह से नहीं चल पाता जैसा प्राइवेट हॉस्पिटल में चलता है। प्रोबेबली क्या है कि प्राइवेट हॉस्पिटल एक इंसेंटिव बेस्ड होता है, हाँ, कि आप यदि मेहनत करोगे, आप अच्छा फैसिलिटी दोगे तो लोग आएंगे, आपका प्रैक्टिस बढ़ेगी, जबकि गवर्नमेंट में शायद नहीं होता ये। मगर अभी कोरोना के टाइम में तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिन्होंने अथक परिश्रम किया, बहुत सराहनीय काम किया। जब हम आप अपने एक रिश्तेदार से दूर हट जाते हैं कि उसको कोरोना हो गया, तब वो उसके पास गए, उनको ढांढस बजाया, दवाइयाँ दी, ट्रीटमेंट किया, ये मानना पड़ेगा। इस बार गवर्नमेंट डॉक्टर्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने भरपूर काम किया। जब वो ब्रेकिंग पॉइंट आया तब क्या बोलते हैं, प्रशासन ने प्राइवेट हॉस्पिटल को बोलना चालू किया कि अब आप लोग भी कोविड यूनिट खोलो, और फिर क्या बोलते हैं कोविड यूनिट लोगों ने खोली, और फिर क्या बोलते हैं अपन इस बीमारी को मैनेज कर पाए। आज भी जैसे कोरोना का वैक्सीन लग रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लग रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लग रहा है, और एक तरह से सेवा का ही काम है, कोई चार्जेस आर्जेस नहीं के बराबर है, और आपको देखना भी है मरीज़ को, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो सब कुछ करना, तो पार्टिसिपेशन सभी का है। पर ये बीमारी भी इतनी बड़ी, शायद 1921 में स्पेनिश फ्लू आया था, उस समय ये स्थिति थी, और उसके 100 साल बाद ये स्थिति आई, जब क्या बोलते हैं हम लोगों ने इससे दुनिया ही बदल दी। हमारे सोचने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका, हमारी साफ़ सफाई का तरीका, सब कुछ बदल दिया इसने, और पूरे वर्ल्ड को अपने घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया। आज भी कुछ लोग बोलते हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, शायद कमाने का तरीका बना लिया। वर्ल्ड इतना बेवकूफ़ नहीं है कि अपनी सारी इकोनॉमी बर्बाद कर लेगा इस तरीके से। और उन घर में पूछो जिनके यहाँ बीमार पड़े और जो कहते हैं महीनों से इतने इनवैलिड टाइप हो गए हैं कि कहते हैं, मतलब मुझे एक डॉक्टर ने बोला कि मैं एक उंगली उठाने तक के लिए कहते ताकत लगाने में मुश्किल हो रही थी मुझे, कोरोना, जिनको सीरियस कोरोना हो। और कितने लोग मरे, 25 लाख लोग तो आज तक मर चुके हैं, और 12 करोड़ लोग बीमार पड़ चुके वर्ल्ड ओवर। ये तो गंभीर बीमारी है ना, बिल्कुल, इसको अपन लाइट ही नहीं ले सकते मेरे ख्याल से। बस मैं थोड़ा सा एक ही चीज़ ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, बीइंग ए डॉक्टर, कि हम कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करें कि लोग हेल्थ के प्रति अवेयर हों। हॉस्पिटल जाने से अच्छा है अपने आप को बचा लेना। आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ कोई बोलेगा बीमारी नहीं है बीमारी है, पार्टली बीमारी है और पार्टली लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम को अलग करके देखो आप कैसे। आप एक्सरसाइज करने लगो, आपने अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव की, तो आपका ब्लड प्रेशर 10 मिलीमीटर कम हो जाएगा, आपके डायबिटीज़ की डोज कम हो जाएगी। तो इस तरफ क्या होते हैं, बचपन से लोगों की आदत हो। बचपन से ये नहीं आदमी बच्चा जंक फूड खाए, मोटा हो और घर में सोए और टीवी देखे और मोबाइल पर गेम खेले, ये आदत बदलना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर जनरेशन का सवाल है। आपने बहुत बढ़िया बात की, आपने कही भी कि विकास में शामिल होना चाहिए। दून गार्डन का भी आपने उदाहरण दिया। आप अपने पिछले 40 सालों के अनुभव शेयर किए, आपने बताया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे शहर में जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वो पॉपुलेशन की बढ़ती ग्रोथ को ध्यान में रख के हो रहा, क्या आपको ऐसा लगता है कि अपने यहाँ एक्चुअली पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि कोई भी डेवलपमेंट कभी भी कहते हैं पॉपुलेशन को कैचअप नहीं कर पाता। कुछ करने जाओ आप, एक रास्ता खोलोगे और गाड़ियों की संख्या और पॉपुलेशन ऐसी बढ़ेगी कि वो रास्ता भी भर जाएगा। एक तो हमारा क्या बोलते हैं डेवलपमेंट का पैमाना भी थोड़ा अलग है। आजकल जीडीपी बेस्ड डेवलपमेंट है ना, जीडीपी बढ़ने चलो हम लोग पॉवर्टी से बाहर आए हैं। हमारी एज के सभी लोग बोलते हैं कि यार हमारे पिताजी बहुत गरीब थे या गरीबी में पड़े हैं। जी। और जब हमने 4 लोगों से सुना तो हमको एहसास हुआ कि उस समय पूरा भारत ही गरीब था और हम सब उठे। आज छोटे छोटे घरों में, बस्तियों में भी आप देखना टीवी, फ्रिज, सब कुछ मिलेगा आपको, मोटरसाइकिल भी मिलेगी। तो ये तो एक डेवलपमेंट का पैमाना है ना। तो अब जब आप गाड़ियाँ रोड पे लाओगे तो सड़कें तो कम चौड़ी पड़ जाएंगी, या तो चौड़ी होंगी सड़क, या भीड़ बढ़ेगी तो कम चौड़ी लगेंगी। और आप सुबह देखो, रात में फुहारे भी चले जाओगे तो रोडें बहुत चौड़ी चौड़ी हैं, मगर दिन में आपको कितनी कंजेस्टेड लगती है भीड़। तो यदि हम पहले 1.5 लाख गाड़ी 4 व्हीलर बेचते थे पर मंथ देश में, आज हम 4 लाख गाड़ी बेच रहे हैं। गवर्नमेंट खुश है, टैक्स बहुत आ रहा है, हम भी खुश हैं कि हम गाड़ी अफोर्ड कर पा रहे हैं।
हर आदमी की दिल इच्छा है कि एक बार मेरे पास एक घर में 4 व्हीलर तो होना चाहिए। आप देखो ना, एक पुरानी सेकेंड हैंड भी क्या बोलते हैं मारुति 800 जो ले लेता है ना, जो उसमें पीछे बच्चा बैठता है और खुश दिखता है ना, तो आपको लगता है कि यार उसकी कितनी दिल इच्छा पूरी हुई है। उसको जो दिल में खुशी होती है ना, वो मर्सिडीज में बैठ के भी नहीं मजा आएगा आदमी को। ठीक बात। वो वही वो कर सकता है, क्योंकि इनोसेंट है बच्चा। मेरे पापा ने गाड़ी खरीदी, तब डेवलपमेंट का पैमाना तो बन गया ना, तब ज़्यादा गाड़ियाँ बेचेंगे तो ट्रैफिक की भी समस्या आएगी, पार्किंग की भी समस्या आएगी। अब हम पार्किंग इतनी जुटा नहीं पा रहे हैं। आपने देखा, जैसे मैंने चौगड्डे का उदाहरण दिया, तो जी जी, पब्लिक इज़ रेडी टू कोऑपरेट, मगर आप उसको सपोर्ट दो। आप अच्छा चौराहा बनाओ, ट्रैफिक लाइट लगाओ, हम सपोर्ट करेंगे। मगर जब कुछ व्यवस्था नहीं रहेगी तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। तो अब जब आपने देखा वो कचरे के लिए, जब हम गीला और सूखे कचरे के लिए डब्बे लगा रहे थे, उस दिन आपको लग रहा था देख के कि चलेंगे, नहीं लग रहा था ना। कुछ दिन बाद आपको लगेगा कि वो स्टील की रॉड पर दिखेगी, कुछ दिन बाद देखेगा उसका ढक्कन नहीं दिखेंगे, और आज साफ न रॉड है, ना वो डब्बे हैं, न कचरा है। ठीक बात। अब घर घर आके क्या बोलते हैं कचरा गाड़ी कर, वो अच्छा काम है, बट उसके बावजूद कुछ लोग क्या बोलते हैं बाहर फेंकना नहीं छोड़ रहे। भाई चलती चलती आती है, कचरा डाल दिया, फिर कुत्ते उसको खाते हैं, बिखार देते हैं। सुबह आप वॉक करने जाओ तो ऐसा लगता है यार ये क्या है सफाई। तो थोड़ा तो हमको भी समझना पड़ेगा ना। और डेवलपमेंट की रफ्तार तो मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा हो नहीं सकती कि पॉपुलेशन इतना कंफर्टेबल रह सके। एक आध बार हमें मौका मिला है यूरोप जाने का। जी। यूरोप में पॉपुलेशन बहुत कम दिखती है, रोड अच्छी चौड़ी है, सब आराम से चलते हैं। एक गाड़ी चल रही है, उसके कम से कम 10 फुट 15 फुट पीछे दूसरी गाड़ी चलती है। हम तो यहाँ एकदम बिल्कुल चिपका देते हैं ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम गलती कर रहे हैं। एक्चुअली क्या कहते हैं, हमारा माहौल ऐसा बन गया है ना। हम वहाँ रहेंगे तो वहाँ भी हम दूर दूर चलाएंगे, वहाँ फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि गाड़ी तो निकल ही जाएगी। आपकी बात को इसको दोहरा रहे, उड़ीसा से बात आ रही कि सब लोग अपना काम ईमानदारी से करेंगे, करना चाहिए ना। कह रहे हैं आपकी बात भी समर्थन कर रहे हैं उड़ीसा से। सिविक सेंस का डेवलपमेंट ही विकास का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात होना चाहिए ना। अच्छा, आपने भी एक जिक्र किया था बातों बातों में कि भ्रष्टाचार तो होगा, थोड़ा बहुत होगा। आपको लगता है कि जो हमारे शहर में सड़कें बन रही है, बाकी चीज़ें निर्माण हो रहे हैं, उसमें जितना आप सोच रहे हैं उतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है? गुणवत्ता की बात हम कर रहे हैं, क्या नजरिया? मतलब जितने को आपने छूट दी है एक सिटीजन होने के नाते, उतना हो रहा है कि उससे ज़्यादा हो रहा है? आपको क्या लगता है इस बारे में क्या कमेंट करें? नहीं है No एक comments. सिटीजन होने के नाते? एक आकलन देखो क्या होता है, सुनो, जी जी विकास को जब हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हम उसमें 80% अच्छी बात के बारे में बात कर रहे हैं, 20% छोड़ देंगे। जी जी। वो उसमें अपन क्या फिर नेगेटिविटी में चले जाएंगे, तो हम क्या शायद शहर का जो विकास देख पा रहे हैं वो भी नहीं देख पाएंगे। नहीं, मैं दरअसल आप डॉक्टर के इलाज की बात कर रहा हूँ। अगर देखो मान सर, लीजिए वो आपको लग रहा है कि 10% सुने तो छूट है सुने तो और 30 हो रहा था, आप बोल सकते सुने हैं तो कि क्या इसको लाया जाए। ये हम और आप में फर्क है ना। जी जी हम आम नागरिक, आप पत्रकार हो। जी जी आप एक यदि पूरे दीवार पे एक टाइल भी टूटी रहेगी तो वो दिखाओगे। जी जी। हम वो 99 टाइल्स देखेंगे लगी हुई है, नहीं और वहाँ पे काम है उसको ठीक करना चाहिए कि हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं वो आपकी जिम्मेदारी है कि बताना कि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है। हमेशा प्रेशर में रखते हो ना आप लोग, कहते हैं काम करने वाले को। जी जी वो जरूरी भी है, पर जरूरत से ज़्यादा प्रेशर भी ठीक नहीं है। थोड़ा सा प्रेशर तो ज़रूरी है कि भाई काम अच्छा दिखे, क्योंकि आप नहीं बोलोगे तो फिर कहते हैं यदि फ़ोटो खींच के नहीं दिखाओगे तो आदमी को लगेगा सब ठीक है, चल रहा है, चलने दो। चलिए, हमारे साथ राकेश मिश्रा हैं, डिजिटल इंडिया एक्सप्रेस से। उनका कोई सवाल है? सवालों की श्रृंखला शुरू करते हैं। आसान से पूछना भी सवाल तो सवाल है। लगभग सब सारे विषय में आपने बात की, विकास स्मार्ट सिटी को लेकर सारे। आपके सेक्टर की बात करें, इस शहर में आज भी जब कभी भी स्वास्थ्य को लेकर बात होती है तो यदि इस सर्दी खांसी जुकाम तक सीमित है, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी इसे मानते हैं। हम नागपुर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं। कब वो समय आएगा कि जबलपुर में स्वास्थ्य को लेकर विश्वास की स्थिति बनेगी? मैं आपको बताऊँ, सुनिए, आज भी मैक्सिमम आदमी यही इलाज कराता था जी। हमारे, मैं घर का एग्जाम्पल दूँ, हमारे कज़न, बड़े भाई, हमारी मामी, हमारे मामा, हमारे चाचा, चारों नागपुर जा चुके, बट अल्टीमेटली इलाज यही करा रहा है। आप कितनी बार जाओगे नागपुर?
अल्टीमेटली आपको भरोसा करना पड़ेगा कि कहते हैं जबलपुर में डॉक्टर है वो ठीक इलाज कर रहा है। आप एक बार नागपुर चले जाओगे, देखो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होगा। प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई पेशेंट नागपुर जाता है तो डॉक्टर उसको पूरा टाइम देता है, उसको पूरा सुनता है। यहाँ पर डॉक्टर सुनते नहीं। विश्वास की कमी है क्या? अपने यहाँ के डॉक्टर विश्वास अर्जित नहीं कर पा रहे हैं आप पर? ये हो सकता है। मैं तो ओपीडी चलाता नहीं, बट मुझे इसका एहसास नहीं। बट चलते यदि 50 पेशेंट देखो तो शायद आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे जितना आपको देना चाहिए। कुछ डॉक्टर हैं जो अपॉइंटमेंट के साथ काम करते हैं कि 20 मरीज देखेंगे, तो वो शायद ज़्यादा टाइम दे पाते होंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ पाते होंगे। ये तो मरीज़ का अधिकार है, मैं मानता हूँ। अच्छा, एक बात तो है, डॉक्टर्स जो है ऐसा है कि वो एक ऐसा पेशा है कि वो समय के साथ जब आगे बढ़ने के बाद आपने देखा हुआ अक्सर बड़ा डॉक्टर पॉलिटिक्स की ओर उसका झुकाव होता है, वो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। कहीं ना कहीं असुरक्षा भी आ रहा है, इनसिक्योरिटी का भाव रहता है क्या, और जो उनका एक मानव धर्म है वो पीछे छूट जाता ये है हमारे और राजधर्म की ओर चले जाते सीधे प्रसारण में पूछ रहे हैं प्रश्न वाला जो आगे पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। हैं, राजधर्म की ओर चले जाते हैं, मानव धर्म राजनीति में आ रहे हैं। सीधा सा देखिए, ये केवल डॉक्टर नहीं, इंजीनियर, लॉयर, आपके कहते हैं एक्स आर्मी मैन, डॉक्टर ही क्यों बोल रहे हैं, सभी इंटरेस्टेड रहते हैं। सुनिए, कारण बता रहा हूँ, कारण ये बता रहा हूँ कि जब आदमी काम करता है ना तो पावर को देखता है, कहाँ पावर है। आप कितने भी बड़े डॉक्टर हो, आपको कोई भी एक अदनास अधिकारी आपको कहते दबा सकता है। आप कितने भी बड़े लॉयर हो, दूसरा आपको परेशान कर सकता है। तो अल्टीमेटली हर आदमी दिखता है यार मैंने शायद कहते प्रैक्टिस अच्छी कर ली, पैसा भी कमा लिया, बट मेरे पास पावर कुछ नहीं है। असुरक्षा का भाव है। हाँ, तो वो कभी कभी उसको बड़ा असुरक्षा की भावना आती है, या किसी की महत्वाकांक्षा भी जोर मारती है कि भाई मैं पॉलिटिक्स में चले जाऊँ। कुछ लोग शायद चाहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में चला हूँ, मैं ज़्यादा प्रोटेक्टेड महसूस करूँगा, जो आप बोल रहे हैं सुरक्षा का भाव रहता है। और कुछ लोग, अब देखो लॉयर भी तो जाते हैं बहुत सारे, उनमें सुरक्षा की भावना नहीं है, वो महत्वाकांक्षी भी बहुत है। जी जी। और बहुत सारे एक्स ऑफिसर है, वो भी जाते हैं, कई बार कहते हैं रिज़ाइन करके भी जाते हैं जी। तो केवल डॉक्टर नहीं है ना, सभी लोग जा रहे हैं। लॉयर देखो आप कहते हैं सारे, तो जितने प्रवक्ता हैं तो लॉयर हैं। अभिषेक मनु संघवी, कपिल सिब्बल, कितने मतलब लंबे समय से चले डॉक्टर में तो एक हर्षवर्धन भर देखेंगे। डॉक्टर हमेशा बाद में आता है। मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर हमेशा पहले संपन्न हो जाता है, उसके बाद एक प्रश्न और पूछ रहे हैं, जबलपुर मेडिकल टूरिज्म पर क्या राय है? जब ऑनलाइन आए ऑनलाइन आए जबलपुर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म के लिए तो फिर हमको बहुत सुविधाएं बढ़ानी पड़ेंगी। अब ये कटनी और सिहोरा से मरीज आएगा तो उसको मेडिकल टूरिज्म नहीं बोलेंगे ना, तो ये एक अपग्रेडेड शहर में आना चाहता है। जैसे हम नागपुर में जाना चाहते हैं, नागपुर वाला बॉम्बे जाना चाहता है, बॉम्बे वाला बाहर जाना चाहता है, और बाहर वाला पता नहीं कहाँ जाता है। ठीक है। तो मेडिकल टूरिज्म के लिए तो हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा करना पड़ेगा कि विदेशों से लोग आए और कहते हैं रेवेन्यू जनरेट हो, हम उनको अच्छी केयर दे पाएँ। बिल्कुल, तो उसका स्टैंडर्ड भी थोड़ा वो कारपोरेट, आप चाहेंगे कि वो कारपोरेट हॉस्पिटल होना चाहिए। सरकार कुछ कर पाए इस बारे में? सरकार क्या करेगी, वो तो हर चीज़ में कमर्शियल लेवल पे टैक्सेशन हो रहा है, सभी कुछ हो रहा है। ये वजह है कि ऐसा इसकी वजह ऐसा से होता है क्या? सब नहीं बनता। ऐसा कुछ लोग फील करते हैं। कुछ लोग फील करते हैं, बट मोस्टली मैंने देखा कि ऑपरेशन के बाद तो पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर्स में सलाह भी दी जाती है कि भाई ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, कभी वर्बली कभी लिख के। ये तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, मतलब सलाह दी जाती है कि ऑपरेशन के मेडिकल बाद। हब बनने में यहाँ प्रॉब्लम क्यों आ रही है? तो पेशेंट्स भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे? मेडिकल हब से पूरी ट्रेन जो है नागपुर चली जाती है ट्रीटमेंट कराने। एम्बुलेंस ट्रेन है। एक सवाल सुनिए क्या होता था, भरोसे की कमी क्यों है? वैसे एक चीज़ बताऊँ मैं, क्या होता था कि कहते हैं जब ये ट्रेन चालू हुआ, पहले यहाँ पे जैसे मैंने जो देखा, कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते थे तो रेफ़र करते थे नागपुर। धीरे धीरे एक ट्रेन बन गया कि डायरेक्टली पेशेंट ही नागपुर। अब जैसे सिहोरा से निकला या कटनी से निकला, बोले जबलपुर जाना है, अब बाहर ही तो निकल गए ना, और बाहर निकल जाते हैं। ये भी एक है। क्योंकि उनको मालूम है कि नागपुर थोड़ा बड़ा सेंटर है वहाँ, और दूसरा क्या है, दूसरा वहाँ स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल ज़्यादा है। उन्होंने उसको ठीक किया। मतलब डायग्नोस की बात है। हाँ, मैं समझ तो गया। यहाँ पर सबकी राय थी कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। सुनिए तो
एग्जैक्ट ओपिनियन तो अपन तब तक नहीं दे सकते जब तक एक्चुअल पेशेंट का क्या सिनेरियो था हमें नहीं मालूम। मगर एक चीज़ आप समझिए कि जितने न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन्स हैं, जबलपुर से तो किसी ने MCH किया नहीं जी, सबने बॉम्बे दिल्ली या बड़े से इंस्टीट्यूट से ही किया होगा और वहीं सीखा होगा सब कुछ। और नागपुर में भी जो होंगे वो भी वहीं के होंगे। एक अलहदा केस अपन लेके यदि बोले कि कहते हैं नागपुर में वहाँ वो दवाइयों से डिज़ोल्व कर दिया और यहाँ सारे डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। बट यदि सारे लोग ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं तो गलत नहीं हो सकता। ये बात और है कि कहते हैं वो दवाइयों से किसी तरह से वो ठीक हो गया। आज आप कहते हैं यदि आपको सिर में चोट लगे, एक पतला सा क्लॉट की लेयर दिख जाए आपको, आप नहीं निकालो तो शायद ठीक हो जाए, निकाल दो तो जल्दी ठीक हो जाएगा। वो थोड़ा ओपिनियन में इतना फर्क हो सकता है। अलग इससे मतलब पेशेंट और पेशेंट के साथ के जो लोग हैं उनमें एक देखिए क्या है, सुनिए तो हमको यहाँ पर चीट कर रहे हैं नहीं, ये तो परसेप्शन वाली बात है। पिछले चुनाव में हमने सुना था चौकीदार चोर है, परसेप्शन बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर कहते हैं क्या हुआ, साबित तो नहीं हुआ। कमाल हो गया। मैं जैसे डायग्नोस की प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं, मैं जैसे ये बोल रहा हूँ कि मतलब डॉक्टर हूँ और अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने मरीज़ एडमिट हो रहे हैं और ठीक हो रहे हैं उनको भी अपन देखें ना। जी। कुछ मरीज़ ऐसे हो सकते हैं जो नागपुर से भी नागपुर के इलाज से परेशान होकर बाहर बॉम्बे दिल्ली गए होंगे और वहाँ पे ट्रीट हो। मेरा सर्वाइकल का ऑपरेशन हुआ, मैं पूना में जाके करा के आया। जी। हर आदमी सोचता है ना कि मैं और बेटर सेंटर जहाँ तक मेरी औकात जाती है। जी जी। यदि जिसके पास भरपूर पैसा रहता है वो विदेश भी चला जाता है, स्लोन कैटरिंग में चला जाएगा कैंसर के इलाज के लिए या किसी और इलाज के लिए। अब आप देखिए ना यहाँ पे, अब जैसे आप बोलो कि कहते हैं शहर में सुविधाओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जहाँ पे आप भाग के नागपुर नहीं जा सकते। जी जी। आपको देन एंड देयर वहीं ट्रीटमेंट कराना है। अब आप देख रहे होंगे कि कैथ लैब इतनी खुल गई है, थोड़ा सा कैथ लैब में भी कंट्रोवर्सी हो जाती है कि भाई एंजियोप्लास्टी कर रहे हो आप। बट आप उस आदमी से पूछो जो कहते हैं सीरियस होता है और उससे बोलो कि भाई इस पे साइन कर दो, अरे बोले डॉक्टर साहब आप तो साइन जहाँ लेना लो, आप तो काम कर दो बस। उस समय मरीज़ की ये हालत रहती है कि कहते हैं यदि आपने उसको उस समय इंटरवेंशन नहीं किया तो शायद बचाना मुश्किल होगा। उसके लिए शहर में फैसिलिटी होना ज़रूरी है। वो काम होते हैं और सब होते हैं और सब मरीज़ ठीक भी होते हैं। ये था कदा कुछ भरोसे को कायम रखने के लिए पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच में एक भरोसा कायम हो। क्या इसलिए ज़रूरी नहीं कि सारे मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं चाहे प्राइवेट हों वो अपनी एक मेडिकल विजिलेंस की बात करें जो उसको ऑडिट कर सकें किसी शिकायत के आने पर कि हाँ ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही था या नहीं था, या ये डायग्नोसिस सही थी या नहीं थी, ऐसी कुछ विजिलेंस की बात हो सकती है। ये तो मेडिकल काउंसिल का काम है, नहीं मतलब MCI का काम है। अपन इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अपन आपके प्रोफेशन नहीं, होना तो चाहिए। ये होना जो तो चाहिए। ये जो सारे सवाल उठ रहे हैं हाँ। तो सबको निचोड़ मिला के ये है कि थोड़ा सा बहुत कॉन्फिडेंस डाउन। एक चीज़ हाँ। आपका अपना सुझाव है कि कुछ सुधार की आवश्यकता हो, क्या हो सकती है? देखिए, कोई ये बोले कि शहर में किसी चीज़ में सुधार की आवश्यकता नहीं है तो गलत बोल रहा है। नोबडी इज़ परफेक्ट, हम भी परफेक्ट नहीं हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। जी। और हर आदमी, आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में पहले जो हॉस्पिटल थे और आज 10 साल के बाद जो हॉस्पिटल है और अगले 10 साल के बाद जो हॉस्पिटल होंगे उनमें फ़र्क आता जाएगा, सुविधाएं बढ़ती जाएंगी और धीरे धीरे बढ़ती ही जाएंगी। तो ये तो कोशिश हमेशा चलती रहती है। जी जी। और सुविधाएं बढ़ाने के लिए फिर भरपूर पैसा भी लगता है। कैथ लैब 3 से 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे करते हैं सुविधाएं बढ़ती जाती है तो मरीज़ अब रुकने लगा। अब यहाँ पे एंजियोप्लास्टी कराने लगे, ये भी तो विश्वास की बात है ना। जी। कैंसर का ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं, रेडिएशन भी करा रहे हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है कि जनरली जो हाई क्लास मरीज़ रहता है ना, उसको मोस्टली उसको अपने शहर पे थोड़ा कम विश्वास है। एक सवाल राकेश मिश्रा, बाहर के शहर पे जरा ज़्यादा विश्वास रहता है। नागपुर का भी मरीज़ नागपुर से बाहर जाता होगा कुछ। जी जी। मेडिकल स्पेशलिटी सेंटर है अपने यहाँ जबलपुर, और मतलब आप लोग स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल की बात, जबलपुर मेडिकल इतना बड़ा मेडिकल यूनिट बनी हुई है, यूनिट कन्वर्ट कर दिया फिलहाल। उसको किस नज़र से देखती है?
कौन सी मेडिकल में स्पेशल सुपर स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये तो हमारे शहर को बहुत बड़ी सौगात है। आप मान के चलो स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल है वो, उसमें अभी किडनी, हार्ट और ब्रेन 3 के सुपर स्पेशलिटी इलाज हो रहे हैं। बाद में और भी सुविधाएं जुड़ेगी, हमें मुझे कुछ आइडिया नहीं, बट बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत है और जबलपुर के शहर के लिए तो सौगात है समझ लीजिए। और अभी तो खैर इसका बहुत बड़ा रोल रहा कोरोना के ट्रीटमेंट में कुछ ज़्यादा, क्योंकि ये चालू हुआ और कोरोना आया और कहते सारा कोरोना के लिए डिवोटेड हो गया। शहर को चेतना वाला इंजेक्शन देने की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक बातें आ रही हैं चेतना में है। आप उस फील्ड के डॉक्टर हैं, सुनिए बेहोश शहर को होश में कैसे लाए? हमें तो होश में दिख रहा है। ये अंदाज राकेश भैया का है। मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल अपन कर लेते कि शहर के विकास में नगर सरकार की भूमिका होती है, नगर चुनाव होने वाले हैं। आप एक आम आदमी, एक आम नागरिक के रूप में कैसी सरकार चाहते हैं जो शहर का विकास करे? कैसे लोगों का प्रतिनिधित्व चाहते हैं सदन में? कैसा महापौर चाहते हैं आप? ये चेतना से रिलेटेड है। वही जैसे अपन किसी पार्टी की बात ना करें, आपकी योग्यता की अपन बात करें। जो उम्मीदवार आ रहे हैं वो पॉलिटिकली क्वालिफाइड होने चाहिए या एजुकेशनली क्वालिफाइड? मेरे काम करने लायक होना चाहिए उसका, इससे कोई संबंध नहीं कि कहते हैं पढ़े लिखे हैं या नहीं है, काम करते बनना चाहिए उनको, काम कराते बनना चाहिए। नितिन गडकरी हैं, हो सकता है कि सुपर पढ़ाई ना की हो, मगर कहते हैं वो जिस तरह से काम कराते हैं तो हर कोई उनका तारीफ करता है, जिस तेज़ी से काम कराते हैं, तो वो नैक होना चाहिए आदमी में। और दूसरा क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने शहर से प्यार है जी, तो आप शहर के लिए सब कुछ करना चाहोगे। और दूसरा एक फीलिंग भी आना चाहिए कि मेरे शहर पे छाप होना चाहिए, जो भी महापौर बने वो अपनी छाप छोड़ के जाए। तो छाप छोड़ने का तरीका आप ऐसा डेवलपमेंट करो कि लोग देख के बोलें कि ये भाई स्वाति गोडबोले जी ने किया, या ये रवि शुक्ला जी हैं जी हैं उन्होंने किया, या ये रमेश सेठी ने किया, तो वो नाम, वो उनका काम ही अमर करेगा नाम। आज के इस विशेष कार्यक्रम कॉफी हाउस विचार मंच के चर्चा चौक में हमारे साथ थे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अरुण दवे जी, लेकिन वो एक सामान्य नागरिक के रूप में हमारे साथ मौजूद थे। उनका अपना अपना दृष्टिकोण है और सबसे अच्छी बात उन्होंने ये कही कि हम बीमार होने से पहले स्वयं का इलाज करें, प्रकृति से जुड़ें, पर्यावरण से जुड़ें, वो बेहतर होगा। तो हम सब लोग भी चाहते हैं कि स्वस्थ शहर हो जो विकास के पथ पर आगे चले, लेकिन शहर की अपनी भी बात है। तो मुझे कहीं पढ़ा याद आ रहा है कि मन एक सीपी है, आशा मोती है, जीवन का हर पल एक चुनौती है। तो हम सब लोग मिलकर शहर के विकास में सहयोग करेंगे और अगले सप्ताह फिर एक नई शख्सियत हमारे साथ होगी जो शहर की विकास और संभावनाओं पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब का हम 1-2 मिनट और चाहते हैं। आप सब राजेश मिश्रा जी आप यहाँ आप तो यहाँ प्रतीक बहुत स्वागत आपका विचार मंच की तरफ से। ये प्रतीक है जोशी, ये भी आ रहे आप सर इधर छोटा सा हम लोगों की तरफ से प्रतीक चिन्ह है। हम लोग भी आप नागरिक की तरह लोगों को बेहोशी से जगाने का काम कर रहे हैं आपकी तरह। तो काम ही है। आओ आइए राठे जी, आइए तस्वीर हो जाए, आइए राठे जी आइए। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ नहीं, अभी फिर आइए ना, अभी तो थोड़ी सी बात हो रही है। कॉफी हाउस विचार मंच में अभी आप डॉक्टर अरुण दवे को सुन रहे थे। इसके पहले जितने भी लोग आए, आरोप प्रत्यारोप होते रहे कि भ्रष्टाचार हुआ या ये काम नहीं हुआ, लेकिन आम नागरिक की दृष्टि से उन्होंने समझाया कि शहर में विकास की गति ठीक है और जो आरोप प्रत्यारोप हैं या भ्रष्टाचार की बातें हैं वो सहनीय हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। गति विकास की ठीक चल रही है, या ये कह सकते हैं कि बहुत
आम नागरिक की दृष्टि से उन आरोप प्रत्यारोपों का बचाव किया है। बहरहाल अगले शनिवार फिर किसी शख्सियत से रूबरू होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट को लेके उनका नजरिया क्या है। डॉक्टर अरुण दवे एक डॉक्टर होने के नजरिए से जिस तरह से मरीज को शहर की घायल या अंग हैं भ्रष्टाचार के जो आम नागरिक को चुभते हैं, उनको दूर करके अपना इलाज करने की बात कह रहे हैं, उनको फ्रंट में लाने की बात नहीं कह रहे। अच्छी बात है, सकारात्मक नजरिया है जो इस मंच से निकल कर आया है। अगले शनिवार फिर आपसे मुलाकात होगी नए शख्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।